अभी हमारी धान की फसल इस अवस्था में है कि अगर हम थोड़ा सा भी देखभाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी हमसे चूक हो जाएगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में किसान भाइयों हम जानने वाले हैं कि धान में हम अधिक उत्पादन के लिए अभी क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारे जो उत्पादन है वो लगभग 10 से 15-20% तक बढ़ सके। तो पूरी जानकारी इस संबंध में आपको देने वाला हूँ कि इस समय आपको धान की देखभाल कैसे करनी है, कौन सी खादें आप अभी दे सकते हैं, कौन सी दवाएं दे सकते हैं, पूरी जानकारी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो की साइज़ थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है। तो अगर आप सभी एसआरजे खेती चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं एक आवश्यक सूचना आपको देना चाहूँगा। जो हमारे किसान भाई गेहूं की जो नई किस्में हैं उनकी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो अभी उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। आप एक वेबसाइट है वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जैसे DBW 303 हो गया, DBW 187 हो गया, DBW 222 हो गया। ये 3 किस्में गेहूं वाली जो नई लॉन्च हुई हैं 2019 से लेकर 2021 तक, इनकी बिक्री ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाद में जब आप इनके केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनके सीड मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और अभी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ताकि आपको इनके बीज जो हैं वो आसानी से मिल सकें। तो चलिए आज की हम इस वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि अभी हम धान में इस समय आपको किस चीज़ की कमी नहीं होने देनी है, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको अभी क्या क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हमारी जो फसल है, ज़्यादातर किसान भाइयों के यहाँ बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे बहुत कम ही किसान भाई होंगे जिनकी बालियाँ अभी नहीं निकलना स्टार्ट हुई हैं। तो फिर भी अगर आपने बहुत लेट से बुआई की है, आपने बहुत लेट से रोपाई की है धान की, यानी काफ़ी पीछे आप रह गए हैं, अभी आपकी धान गबोड़ अवस्था में ही है, मतलब अभी बालियाँ निकलना स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं किसान भाइयों की बात कर लेते हैं जिनकी अभी बालियाँ निकलना स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने धान में अच्छे उत्पादन के लिए इस समय आपको तो सबसे पहले नमी बनाए रखनी है। या फिर बालियाँ आपकी निकल चुकी हो या निकलने वाली हो, किसी भी कंडीशन में आपकी धान की फसल इस समय अगर है, चाहे गबोड़ अवस्था हो, चाहे बालियाँ निकल आई हो, चाहे मिल्किंग वाली अवस्था हो, चाहे फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, इस समय आपको धान में पानी की कमी नहीं होने देनी है। अगर इस समय नमी की कमी हो जाएगी तो उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपके हो जाएगा। आप देखते होंगे कुछ बालियाँ हमारी सफ़ेद रह जाती हैं, सूख जाती हैं, काली हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, जिनमें दाने हमारे नहीं बन पाते हैं। वो इसी वजह से होती है क्योंकि इस समय पानी की कमी हो जाती है। बहुत सी जगहों पे अभी बारिश तो फ़िलहाल हो रही है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह होंगी जहाँ पे बारिश नहीं हो रही होगी, जहाँ पे हमारे खेत हैं वहाँ पे पानी नहीं होगा, तो उसमें आपको नमी बनाए रखनी है। ऐसे हमारे बहुत सारे खेत होते हैं जहाँ पे पानी बराबर रुक नहीं पाता है। ऐसे भी बहुत से खेत होते हैं जहाँ पे पानी अगर बराबर नहीं रुक पाता है तो आपको उसमें हल्की सी नमी भी बनाए रखनी चाहिए। अगर पानी रुकता है तो 1 से 2 इंच तक आपको पानी अपने खेत में रखना होगा, तभी आप धान से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये तो पहले आपको करना है, अपनी फसल में नमी आपको बनाए रखनी है गबोड़ अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने मैच्योर नहीं हो जाते हैं, दाने में चावल आपके सही से नहीं बन पाता है, तब तक आपको नमी की कमी नहीं होने देनी है। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपकी फसल अभी भी गबोड़ अवस्था में है, मतलब बालियाँ भी नहीं निकली हैं, तो सबसे पहले आपको NPK का स्प्रे करना होता है। NPK में आप दे सकते हैं NPK जो आता है 05234, इसका इस्तेमाल आप कर दीजिए, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो हमारे किसान भाई बोरोन खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, गबोड़ अवस्था में बोरोन खाद का भी आपको इस्तेमाल करना होता है। बोरोन खाद के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर हमारे वीडियो लिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप गबोड़ अवस्था में बोरोन खाद का इस्तेमाल कर देते हैं तो बालियों में जो पॉलिनेशन होता है उनमें काफ़ी मदद करता है। मतलब बालियाँ निकल जाती हैं तो पॉलिनेशन जो होता है, यानी जो परागण होता है जिससे हमारे बालियों में दाने में चावल आ पाता है, वो सही ढंग से हो पाता है, आपके पराग नली के निर्माण में मदद करता है। पौधे तक जो हम खादें देते हैं वो सभी अंगों तक पहुंचाने में बोरोन खाद का ही काफ़ी अहम योगदान होता है। तो अगर इसकी कमी रह जाती है तो भी काफ़ी नुकसान हो पाता है, तो लेकिन बहुत अधिक मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आपकी फसल गबोड़ अवस्था में है तो सबसे पहले NPK आपको देना है 05234, लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास मात्रा लेनी है, यानी 1.5 किलोग्राम आपको देना है NPK 05234, और इसके साथ में 90 से 100 ग्राम आपको बोरोन खाद दे देना है। ये खाद आपको तब देना है जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में होती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे जो धान की पत्तियाँ हैं वो काफ़ी पीली नज़र आ रही हैं, उनमें नाइट्रोजन की कमी अभी नज़र आ रही है। जब गबोड़ अवस्था में हमारी फसल होती है उस समय आपको नाइट्रोजन की भी कमी नहीं होने देनी है। तो अगर अभी तक आपने जो यूरिया की हम आखिरी डोज देते हैं, मतलब अंतिम जो बार हम यूरिया डालते हैं अपनी धान की फसल में, तो अगर आपने वो मात्रा नहीं दी है, वो डोज नहीं दी है, तो आपको अभी दे देना चाहिए ताकि हमारे फसल में नाइट्रोजन की कमी ना रह जाए। लेकिन अगर आपने डोज दे दी है, सारी डोज यूरिया की दे दी है, मतलब जितना आपको देना था उतना दे दिया है,
फिर भी अगर आपके पत्ते थोड़ा बहुत पीले नज़र आ रहे हैं तो आपको इसमें यूरिया खाद का भी स्प्रे करना है। कैसे करना है? NPK 05234 के साथ आपको लेना है 90 से 100 ग्राम बोरोन, और इसके साथ में आपको लेना है 1.5 किलोग्राम यूरिया, जो हमारी यूरिया आती है 1.5 किलोग्राम लेना है। और इन तीनों को आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे करना होता है जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में होती है। अगर इस समय आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं और पत्ते पीले हैं तभी आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर पत्ते पीले नहीं हैं या फिर अगर नाइट्रोजन की कमी आपको फसल पे नहीं लग रही है तब आपको नहीं करना है। तो इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं, बालियों में दाने सही से आते हैं, दाने आपके भर भी जाते हैं बाद में। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि अभी आपकी फसल गबोड़ अवस्था में है तो तुरंत ही आपको NPK 05234 का इस्तेमाल बोरोन खाद के साथ कर देना है। और अगर नाइट्रोजन की कमी लग रही है तो आपको यूरिया भी उसमें 1.5 किलोग्राम डाल देना है। और 160 से 180 लीटर पानी, मतलब 170-80 लीटर पानी आप लीजिए, उसमें घोल के आपको स्प्रे करना होता है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। अब एक चीज़ का ध्यान आपको इस समय और रखना है, जब हमारी धान में बालियाँ निकलने वाली होती है उस समय से लेकर जब तक बालियों में दाने सही से भर नहीं जाते हैं तब तक धान में बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे रोग, बहुत सारे कीट लग जाते हैं। तो आपको अपनी धान की फसल की निगरानी करते रहना होता है। जब फ्लावरिंग वाली स्टेज होती है उस समय आपको खेत के बीच में नहीं जाना चाहिए, मतलब जब पौधे में, जब बालियों में फूल आते हैं उस समय तो बीच में नहीं जाइए, लेकिन किनारे से तो आप देख ही सकते हैं। अगर आपको कोई भी कीट, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी के लक्षण अगर इस समय आपको धान की फसल पे दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही आपको उसका उपचार करना होता है। अगर थोड़ा सा भी आप चूक जाते हैं तो इससे आपके फसल पे काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमारी जो बीमारियाँ लगती हैं उससे हमारी बालियाँ ख़राब हो जाती हैं, बालियों में बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इसलिए आपको उसका समय से उपचार करना होता है। जो भी आपके यहाँ रोग, अगर फंगस लगा है तो फंगिसाइड का इस्तेमाल करिए, कोई बीमारी, कोई रोग हो तो उसका भी इस्तेमाल आपको कर देना है। हल्दी रोग लग जाता है, बहुत सारे रोग लग जाते हैं इस अवस्था में, तो आप अपने खेत की निगरानी करते रहिए। जैसे ही आपको कोई रोग दिखाई दे तुरंत ही आपको उसका उपचार कर देना है, क्योंकि हमारी सारी मेहनत का फल अभी मिलने वाला है और अगर हम थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये आपको करना है, निगरानी आपको करते रहना होता है। और गबोड़ अवस्था में बोरोन खाद तो आपको देना ही होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आपकी बालियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में आपको क्या करना है? जब बालियाँ हमारी निकल जाती हैं तो उसके बाद में आपको NPK 0050 का इस्तेमाल आपको करना है। इसका स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको 1.5 किलोग्राम की मात्रा लेनी है, घोल के आपको स्प्रे करना होता है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हैं, समय से स्प्रे कर देते हैं, समय से छिड़काव कर देते हैं तो बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं। और अगर आप बालियाँ निकलने के बाद 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो बालियों में दाने आपके सारे भर जाते हैं। अच्छी बालियाँ, लंबी बालियाँ, सारे दाने भरे रहेंगे तो उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए इन जो मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं उनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप अपने धान में उत्पादन को बढ़ा लेंगे। कैसे उत्पादन बढ़ेगा आपका, कैसे आपको पता चले? तो इसके लिए आपके जो बगल वाले खेत हैं या किसान हैं उनके यहाँ देखिए, अगर उन्होंने इन खादों का इस्तेमाल नहीं किया है और आप इन खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बाद में पता करना कि बालियाँ कैसे निकली हैं, देखना, आप खुद ही देखना तो पता चल जाएगा कि बालियों की साइज़ क्या है, बालियों में दाने अच्छे से आए हैं या नहीं आए हैं। और बाद में जब उपज होगी, जब कटाई होगी, इसके बाद में जब हम आंकड़ा निकालते हैं अपनी फसल का कितना हमारा उत्पादन हुआ, उस समय भी आप देखना तो आपको निश्चित ही अंतर नज़र आ जाएगा आपकी फसल में और बगल वाले किसान के फसल में। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई जानकारी अगर छूट गई हो नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।